अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबिल आरिफ़ीना बिनूरि मअरिफ़तिही। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम व अफ़ज़लुल मौजूदात वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदुल अहमद अनी अबिल क़ासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। व अस्मता फ़ादा अंबियाइही व औलियाइही बेक़ससिल अंबियाइही वल मुरसलीन मौलल मवाली इमामल मुत्तकीना अमीरुल मुमिनीना अलैहिस्सलाम। सलावत में मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। व अला दअनतुल्लाहि अला कौमिल मजमाईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाका कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए हैं जो रहमान है, रहीम है, दुआओं को सुनने वाला है और गुनाहों को बख्शने वाला है। वो परवरदिगार आलम जो कुन कहता है फ़यकून खुद हो जाता है। अल्लाह की हम्द और सना के बाद तमाम दुरूद और सलाम हो मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक के कायनात बने। कि इस महीने से पहले दिसंबर का महीना था और उसमें विलादत जनाब ईसा और जनाब इब्राहीम थी। अगर दो जुमले बस मैं जनाब ईसा के बारे में पेश करना चाहूँगा, सुनेंगे हजरात। कि एक ईसाई था वो अहले बैत को मानने वाला था। ईसाई था लेकिन अहले बैत को मानने वाला था। अगर आप तआस्सुब की ऐनत उतार देना तो आप किसी भी फिरके किसी भी दीन के मानने वाले हो आप अहले बैत को जरूर मानेंगे। आप अहले बैत को जरूर मानेंगे। तो वो असारी किताब जनाब अमीर पर ही लिखता था। अब बाहर किसी ने पेट्रो डोरल वालों ने उसे कहा कि भाई कि हम तुम्हें अगर शियाओं ने तुम्हें पैसे दिए हैं अली पर किताब लिखने के लिए तो हम तुम्हें उससे ज्यादा पैसे देंगे, औरों पर भी किताब लिखो। तो उसने कहा मेरा कलम बेकाऊ नहीं है, बेकाऊ नहीं है, मैं सिर्फ अली पर ही किताब लिखूंगा। तवज्जो, सिर्फ अली पर ही किताब लिखूंगा। और वो अपनी किताब के शुरू में एक जुमला लिखता था कि भाई मैं ईसाई हूँ। अगर मैं अली को ईसा से अफजल मानूं तो मेरा दीन इजाजत नहीं देता क्योंकि मैं ईसाई हूँ। और अगर मैं ईसा को अली से अफजल मानूं तो अकल इजाजत नहीं देती। अकल इजाजत नहीं देती कि हमारियां भी और ईसाइयों क्या भी जनाबे मरियम का एक खास मकाम है। बस दो जुमले सुन ले जनाबे मरियम के हवाले से कि कौन है जनाबे मरियम। अल्लाह ने फरमाया इस दुनिया में सबसे पहली मासूमा जनाबे मरियम है इस दुनिया में। लेकिन उस दुनिया में जो सबसे पहली मासूमा है वो बतूल है, फखरे मरियम है। आजकल लोग बहस कर रहे हैं कि सिद्दीका कौन है। अब जब ईसाइयों के लिए सिद्दीका जनाबे मरियम है तो मुसलमानों के लिए भी कोई सिद्दीका होनी चाहिए। बस ये देख लो कि मुबाहिले में कौन गया था, मुबाहिले में कौन गया था। बस ये देख लो मुबाहिले में कौन गया था। लेकिन उस दुनिया में जो सबसे पहले मासूमा है वो बीवी सैयदा है। रसूल खुदा ने फरमाया है कि मैं उस दुनिया में सबसे पहला खल्क हुआ हूँ। चले मैं हदीस मुकम्मल कर देता हूँ। अब रसूल अल्लाह ने
जनाब सैयद अपने महबूब के घर अल्लाह ने 606 ईस्वी बामुताबिक 20 जमातुस्तानी को अल्लाह ने अपने महबूब के घर फातिमा को अता किया। अब अरब में ये रिवाज था, जब भी कोई बच्चा पैदा होता था उसे दाई के हवाले कर दिया जाता था, लेकिन नहीं, बीबी फातिमा बीबी खतीजतुल कुबरा और रसूल खुदा को इतनी अजीज थी कि खुद ही घर में परवरिश की। रिवायत कहती है बीबी का चलना, बोलना, देखना बिल्कुल रसूल खुदा की तरह था। तवज्जो, जब भी बीबी रसूल खुदा के पास आती थी तो रसूल खुदा खड़े होकर उनका माथा चूमते थे और कहते थे कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, इसका दुश्मन मेरा दुश्मन है, और जो मेरा दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। इसका दोस्त मेरा दोस्त है और जो मेरा दोस्त है वो अल्लाह का दोस्त है। अब जब रसूल खुदा के फर्जंद का इंतकाल हुआ तो सारे लोग सलात पर मोहम्मद आले मोहम्मद जब फर्जंद का इंतकाल हुआ तो सारे लोग कहने लगे कि अब जो ये नया दीन मुनक्किद हुआ है ये तो जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद की तो कोई औलाद ही नहीं है, उसका तो कोई नाम लेना ही पसंद नहीं करेगा। जो अरब में जो कबाइल थे वो औलाद से चलते थे। अल्लाह ने अपने महबूब पर वही नाजिल करी। क्या वही? सूरह कौसर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, कि बेशक हमने ही आपको कौसर अता की, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़े और कुर्बानी दे, बेशक आपका दुश्मनी पे नामो व निशान होगा। और आज हम देखेंगे कि जो अल्लाह ने अपने महबूब से वादा किया था वो आज तक कायम है। कैसे? कि अल्लाह ने कि रसूल खुदा की पाक और मुकद्दस बेटी की औलाद आज पूरी दुनिया में सैयद और सादात के साथ नाम से नजर आती है। वाह वाह वाह, आवाज़ बुलंदाने सलवात। नजर आती है। अब जो मैंने सूरह इंतखाब किया है, सूरह कौसर, अब ये कुरान का सबसे मुख्तसर सूरा और अल्लाह ने सबसे इख्तिसार से सबसे इसमें तफसीली बातें कही हैं। है छोटा लेकिन सबसे तफसीली बातें कही हैं। सबसे बड़ी नस्ल से मुताल्लिक है, नस्ल कसीर, सबसे बड़ी नस्ल से वो मुताल्लिक है कि सूरह कौसर जब नाजिल हुई, नाम सूरह कौसर रखा गया और न जाने आने वाली बीबी ने किस तरीके से कलमा पढ़ा, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अबी। ये पहली ऐसी बीबी है जिन्होंने कहा है व अबी, कि मैं गवाही देती हूँ कि मेरे बाबा अल्लाह के रसूल है। यानी बीबी ये बताना चाह रही थी कि कोई बाद में भी ना कहे कि रसूल खुदा उसके बाबा। वाह 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 वाह। रसूल खुदा यतीम परवर थे, कितने ही बच्चों को पाल दिया था, जैद को पाला, सब कहने लगे बाबा जान। अल्लाह ने आयत नाजिल की कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। कोई ना कहे या बता, कोई ना कहे बाबा जान। बीबी फातिमा के घर में आए जब रिसालत माँ तो कहा बीबी ने या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। यतीम परवर थे। अब जैसे ही बीबी फातिमा के पास आए कहा या रसूल अल्लाह, का फातिमा आज मिजाज बदला हुआ है। आज कहा कि या रसूल अल्लाह आपने ही तो कहा है कि मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं, कहा सिर्फ आप हैं जो कहेंगी बाबा जान, नवासे कहेंगे नाना जान। ये सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। अब सूरह कौसर कुरान का सबसे मुख्तसर सा सूरा है। अब जब जनाबे
किताब ला दो। अल्लाह ने कहा कुरान जैसी एक किताब तो बहुत ज्यादा है, कुरान के सूरतों जैसे 10 सूरतें ला दूं वो भी बहुत है। ए मुशरिकीन, अपनी मदद के लिए किसी सबको बुला लो सिवाय परवरदिगार आलम के। तवज्जो हो, अब जैसे ये सूरह नाजिल हुई, नाम सूरह कौसर रखा गया। अब जैसे ही यहाँ से सूरह कहा कि या अली सूरह कौसर लिखिए और वहां पर खाने काबा में टंगवा दीजिए। कहा कि रसूल अल्लाह बहुत बड़े बड़े सूरह हैं, कोई लंबा सूरह लटकाते। लोग कहते कि भाई इतना लंबा सूरह है, कौन बैठकर जवाब लिखेगा। कहा नहीं, सबसे मुख्तसर से सूरह को या अली अपने हाथ से लिखेंगे। हाथ मौजिजा, कलम मौजिजा, सूरह मौजिजा, जबान मौजिजा, बीबी मौजिजा। अब सूरह चली यहाँ से खाने काबा में लटकाई। भाई क्यों लटकाई वहां पर? क्योंकि बड़े बड़े अरब के शौराओं के कसीदे लटके होते थे, तो वहां पर सूरह कौसर लटका दी। तो लोगों ने कहा भाई शौरा को बुला लो, बड़ा ही मुख्तसर से सूरह आया है। अब सारे लोग आए। अब जब जवाब लिखने की कोशिश करने लगे, अब अरबों का एक शायर का नाम है शाशा, शीन आइन शाशा। अब वो बोलता नहीं था, बस एक साल में एक मर्तबा एक मेला लगता था, वहां पर वो अपने कसीदे सुनाया करता था। वो इस वजह से नहीं बोलता था ताकि मेरी बलागत में कमी ना आ जाए। जब वो कसीदे सुनाता था तो लोग कहते थे इससे वसी और बलीग कोई नहीं, वो पूरे साल कलाम नहीं करता था। अब वो जब चहलकदमी करने के लिए बाहर निकलता था तो लोग आते थे कि भाई हमने एक कसीदा लिखा है, इसको सही कर दो। तो वो बोलता तो था नहीं, काट पीट करता था, क्या गलत को दुरुस्त कर देता था। अब जैसे ही बुलाया गया कि शाशा को बुला लो, अब जैसे ही आया कहा सूरह उतारो, शाशा के पास ले चलो। सूरह जैसे ही आया वो उसने कलम उठाया, कुछ लिखना चाहता था, कुछ जहन में नहीं आया। दूसरी मर्तबा भी यही हुआ। तीसरी मर्तबा जब ये हुआ ना, वो शाशा जब पूरे साल कलाम नहीं करता था, वो बोल उठा वहाज़ा मिन कलामिन बशर, ये बशर का कलाम नहीं है, इसका जवाब लिखने वाला कोई नहीं है। नारा हैदरी, बाबा से बुलंद नारे सलवात। अब मुझे बीबी फातिमा की अजमत को पेश करना है कि कौन है जनाबे फातिमा। वो है जनाबे फातिमा के छठे इमाम से किसी ने सवाल किया कि इमाम, क्या बीबी का अक़द क्या है, आपकी दादी का अक़द क्या है, मेहर क्या है, मेहर का क्या था आपकी दादी का। तो इमाम ने कहा कि लोग क्या कहते हैं। लोग तो कहते हैं 5000 चांदी के सिक्के थे। कहा वो फर्शी महल था। कायनात में एक शादी है तो 2 मर्तबा हुई है, एक तो फर्श पे, दूसरी मर्तबा अर्श पे। वाह वाह। अर्श पे। कहा तुमने मेरी दादी का फर्शी अक़द सुना है, फर्शी महल सुना है, अर्शी मुझसे सुनो, अर्शी मुझसे सुनो, अर्शी मुझसे सुनो। अब जैसे ही कहा क्या है, कहा जब यहाँ जमीन पे अक़द पढ़ाया रसूल खुदा ने, वहाँ खुदा ने पढ़ाया। अब जैसे ही खुदा ने पढ़ाया, कहा या अली फातिमा के महर में क्या दोगे। कहा जो तू लिखेगा वो फातिमा के महर में, वो सैयदा के महर में। कहा जमीन का जन्नत का तीसरा हिस्सा और जमीन का दूसरा हिस्सा। कहा जमीन के 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा खुशकी। कहा 1 हिस्सा खुशकी मेरी दादी ज़हरा के महर में। अब यानी जो इस जमीन पे विलायत अली के बिना चलेगा वो गस्बी जगह पे चलेगा। बाबा से बुलंद नारे सलवात। वो
मजहबी जगह पर चलेगा। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। ये हैं जनाबे सैयदा। कहा कि जब तुम देखते हो ना यहाँ पर जमीन पे लोग वो फूल तकसीम करते हैं शादियों में, रसूल खुदा ने भी तकसीम किए थे। अब वहाँ अर्श पे अल्लाह ने हुराने जन्नत तकसीम किए, हुराने जन्नत तकसीम किए। ये है जनाबे सैयदा की अजमत। कौन है जनाबे सैयदा? उस बाप के लिए रहमत जो खुद रहमतुल आलमीन है, उस शौहर के लिए कुल्ले ईमान, उस शौहर के लिए निफ्स ईमान जो खुद कुल्ले ईमान है, उन शहजादों के लिए जन्नत जो खुद जन्नत के शहजादे हैं। कौन है? बीबी फातिमा। वो है बीबी फातिमा। बस मैं ये पेश करके मसाइब पर आ जाऊंगा। वो है बीबी फातिमा। अगर वो रसूल खुदा के घर में जाए तो वो रहमतुल आलमीन बन जाए, अली के घर में जाए तो वो कुल्ले ईमान बन जाए, अली कुल्ले ईमान बन जाए। हसनैन को आगोश में ले तो वो जवानाने जन्नत के सरदार बन जाए। हसनैन उनकी रोटी खा ले तो वो मिन्नाए अहले बैत बन जाए। वो अबू जर को नसीब हो तो वो बेजर से अबू जर बन जाए। वो जनाबे जाबिर खा ले तो हदीसे किसा का रावी बन जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस मैंने तमाम किया कि आज मुझे बीबी सैयदा के मसाइब पढ़ने हैं। खुदा किसी बेटी को ऐसा वक्त ना दिखाए जैसा बीबी सैयदा ने देखा है। जब जनाबे सरवरे कायनात ताइफ गए थे ना, तो आज जब आए हैं ना तो सर से लेकर पाँव तक जख्मी हैं। क्या मेरी बीबी बहुत मेरी बीबी ने जुल्म उठाए हैं। छठे इमाम बीबी के लिए फरमाते हैं कि 5 ऐसे लोग हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रोए हैं। पहले तो एक शख्स ने कहा कि भाई बहुत सारे लोग हैं। वो एक नबी हैं जो मछली के पेट में इतना रोए कि मछली रोने लगी। कहा वो भी नहीं है। कहा जनाबे नूह है, बहुत नौहा करते थे, नाम नूह रखा गया। कहा नहीं वो भी नहीं है। कहा फिर आप ही बता दीजिए। कहा कि पहले जनाबे आदम। कहा क्यों रोए थे? कहा क्यों गिरिया किया? अब बेटे के कत्ल में गिरिया किया। कोई रोने में बुखल न करे। आज इमाम ज़माना को बीबी का पुरसा देना है। बस जैसे अब क्यों रोते बेटे के कत्ल में? कब बंद किया गिरिया? जब पता चला कोई अली अकबर भी मारा जाएगा। 21 बरस गिरिया किया। कहा दूसरे कौन हैं? कहा जनाबे याकूब। कहा क्यों रोए? कहा यूसुफ की जुदाई में दूर थे आंखों से, मारा नहीं गया था, लेकिन किसी ज़ैनबे कुबरा के 18 यूसुफ बल्कि फकरे यूसुफ मैदाने करबला में मारे जाएं। मैदाने करबला में मारे जाएं। अब इतना रोए जनाबे याकूब के आंखों की बीनाई चली गई। कहा दूसरे कौन हैं? कहा कि तीसरे जनाबे यूसुफ हैं। कहा कितने बरस गिरिया किया? कहा उन्होंने भी 21 बरस गिरिया किया, जिंदान में थे। कहा अब मैं कहूँगा, हाथ जोड़ के जनाबे यूसुफ से कहूँगा, जनाबे यूसुफ जब आप जिंदान में थे तो आपके साथ माए बहनें तो नहीं थी, लेकिन सैयदे सज्जाद अपनी बहनों के साथ जिंदान में थे। हाँ, अब चौथे को छोड़कर कहा कि मैं पांचवा बताऊंगा। कहा पांचवा कौन है? कहा पांचवे सैयदे सज्जाद हैं। कहा चौथे कौन है? कहा चौथी बीबी सैयदा हैं, मेरी दादी ज़ेरा हैं। कहा उन्होंने कितने बरस गिरिया किया? कहा उन्होंने 3 महीने। कहा इमाम किसी ने 21 बरस गिरिया किया, किसी ने 40 बरस गिरिया किया, इन्होंने सिर्फ 3 महीने गिरिया किया। का ओ सुनने
करने वालों, मेरी दादी की मवद्दत को न देख, शिद्दत को देख। इतनी शिद्दत से रोई है ज़हरा, सारे सर के बाल सफेद हो गए, सारे बाल सफेद हो गए। अब जब रसूल खुदा इस दुनिया से रहलत फरमा गए ना, तो मेरी बीबी पे बहुत जुल्म हुए हैं। अब बीबी पे बहुत जुल्म हुए हैं। अरे जिस दरवाजे पे मलाइका आकर सजदा किया करते थे, आज जालिमों ने उस दरवाजे को जला दिया। दरवाजा मेरी बीबी के ऊपर गिरा। बीबी दरो दीवार के बीच में आवाज दी, या अली मोहसिन शहीद हो गए, मोहसिन शहीद हो गए। अब जैसे ही एक दिन अब सारे कामों को निपटाया और खाना बनाया और कहा कि ए फिजा, जब हसनैन आ जाए तो उन्हें खाना खिला देना, और मैं अपने हुजरे में जा रही हूँ। वहाँ पर मैं अपनी तस्बीह की आवाज बुलंद करूंगी। जब मेरी तस्बीह की आवाज बंद हो जाए ना, तो समझ लेना ज़ारा इस दुनिया से रहलत फरमा गई है। अब एक बार तस्बीह की आवाज बुलंद हुई, बंद हुई। अब एक बार हसनैन घर में तशरीफ लाए, दाएं देखा, बाएं देखा, कभी फिजा के चेहरे को देखा, कहा फिजा अम्मा कहाँ है? अब कहा हसनैन पहले खाना खा लो। कहा कभी फिजा तुमने देखा है हमने अब्बा के बगैर खाना खाया हो? बच्चों को सीने से लगा, कहा आपकी अम्मा शहीद हो गई। बीबी ने वसीयत की थी कि मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा, मुझे रात में कफन दीजिएगा, मेरा रात में जनाजा उठाइएगा, और मदीने वालों को मेरे जनाजे में नहीं बुलाइएगा। उन्होंने मुझे बड़ी तकलीफ दी है। बस एक बार गुस्ल दे रहे थे ना मेरे मौला, तो कहा कि ज़हरा आपको पता है पूरे जिस्म पे पानी डालना वाजिब है। हाँ, अपने पहलू पे से हाथ हटाइए, पहलू पे से हाथ हटा। मौला ने अपनी पेशानी जमीन पे मारी, मैं पेशानी दीवार पे मारी, बुलंद आवाज से रोने लगे। फिजा आई, कहा मौला कभी शेर भी रोया करते हैं? कहा फिजा सैयदा ने मुझसे छुपाया, उसकी सारी पसलियां टूट गई, हाथ पे ताजियाने का निशान। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।